आज हम करने जा रहे हैं पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट में हमारा साथ देने के लिए आए हैं मोहम्मद काशिफ। आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ और मेरा इनसे बहुत पुराना नाता रहा है। हम लोगों ने बचपन से बहुत सारे पॉटी के टॉपिक पर डिस्कशंस किए हैं। उन्हीं नॉलेज को आज हम यहाँ पर शेयर करेंगे, आपस में बातें करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इससे आप लोगों की पॉटी को लेकर जानकारी काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये पॉडकास्ट का पहला सेशन है। मैं बधाई देना चाहूंगा आपके पॉडकास्ट के लिए। और चलिए इस सेशन को शुरू करते हैं। काफी अच्छे से हमारा सेटअप बन चुका है जमीन में योगा मैट पे बैठ के, क्योंकि पॉटी एक ऐसी चीज है कि हमें उससे रिलैक्स होके बैठ के मतलब अपने आप को फुल एकदम सुकून के साथ होनी चाहिए। इसीलिए हम चेयर का इस्तेमाल भी नहीं कर रहे हैं। मैंने इन्हें सलाह भी दी थी कि जो है कभी मतलब इन सब ऐसे पॉडकास्ट में चेयर का इस्तेमाल ना करें, बैठ के जमीन पे जितना डाउन टू अर्थ रहे उतना अच्छा है। आप जो पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। तो मेरा आपसे ये सवाल है कि पॉटी कितने प्रकार की होती है? तो पॉटी पे इतना मेरा कोई खास तजुर्बा नहीं रहा है, लेकिन जहाँ तक मुझे जानकारी है पॉटी मोस्टली 3 प्रकार की होती है। एक तो होती है नॉर्मल पॉटी, एक होती है सूखी पॉटी, एक होती है गीली पॉटी। उनसे ज्यादातर गीली पॉटी को लोग दस्त बोलते हैं। तो अभी आपने जैसा कि मुझे पॉडकास्ट शुरू होने से पहले भी हम लोग इस बात पर डिस्कशन कर रहे थे कि ये वो गीले दस्त होते हैं। मैंने जितना आपके बारे में जाना, आपने पॉटी के बारे में काफी ज्यादा चर्चाएं की हुई है अलग अलग जगहों पे, और आपका काफी पुराना नाता रहा है पॉटी से और उससे जुड़ी हुई बदबुओं से। तो आप उसके बारे में कुछ मेरा ज्ञान बढ़ाएं तो ये बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। तो मैं आपको गीले जो आप बताए हैं गीली पॉटी, उसको गीले दस्त भी बोलते हैं। जी जी, गीले दस्त तो वो अक्सर तब आते हैं जब हम खाना कुछ बदहजमी हो जाती है तब, और ये इतने खतरनाक होते हैं कि इंसान को कभी भी आ सकते हैं, मतलब वो कहीं भी हो। और ज्यादातर ये लगता है इंसान को कि उसकी गैस निकल रही है, लेकिन ये गैस के साथ ही निकल जाते हैं और इंसान की बेइज्जती करा देते हैं। हाँ, ये तो आपने सही कहा कि मतलब अगर कहीं पे इंसान शादी वगैरह में गया हुआ है तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है कि वो मतलब खाना भी नहीं खा सकता। और इत्तेफाक से देखिए, जैसे कोई किसी की शादी है मान लीजिए, और अपने दोस्त की शादी में गया या उसकी खुद की भी शादी है, वो शेरवानी पहन के गया हुआ दूल्हा, लेकिन उसके जो है गीले दस्त की प्रॉब्लम हो चुकी है शादी के 2-3 दिन पहले के फंक्शन में खाना खा करके। तो अचानक जैसे वो दूल्हा बन के स्टेज पे पहुंचा और उसने सोचा कि सब लोग अलग हैं और बैंड बाजे की मतलब आवाज आ रही, तो मैं गैस भी छोड़ सकता हूँ और आवाज उसमें दब जाएगी बैंड बाजे में, लेकिन गैस के साथ साथ शेरवानी भी पीली हो सकती है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो देखी गई है गीले दस्त में। इसके लिए सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि आप अपने नेकर के नीचे पन्नी पहन ले, तब आपकी चड्डी गीली नहीं होगी। ये आज हमको पता चला कि आप मतलब मैंने ऐसा सुना था बहुत आपके बारे में कि आप बहुत तजुर्बेकार इंसान है। इसीलिए मेरा ये बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं आपके पॉडकास्ट में आया। लेकिन जो आपने ये तरीका बताया है ये पूरी दुनिया के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि शायद ही आज तक पूरी दुनिया में किसी ने बताया हो कि अपने गीले दस्त को प्रॉब्लम के साथ साथ कहीं पे पार्टी में जा सके। लेकिन आपने बताया कि पॉलिथीन पहन ले, प्लास्टिक की चड्डी पहन ले, तो इससे उसकी ये प्रॉब्लम एकदम सेफ रहेगी और कोई जान नहीं पाएगा कि उसको किस तरीके। लेकिन क्या इस तरह की पॉलिथीन आती है या फिर हमें अपने से ही ऐसा करना पड़ेगा? नहीं, अपने से कोई भी हो, वो घर में बाहर कोई बड़ी हो, पॉलिथीन उसका यूज कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, उसका यूज करके भी काम हो जाएगा। तो ये दोस्तों ये तो बहुत बड़ा मुझे मतलब तो चलिए दोस्तों फिर अपने अगले पॉटी की तरफ बढ़ते हैं। नॉर्मल पॉटी के बारे में आपको क्या बताना चाहते हैं? नॉर्मल पॉटी को दुनिया की सबसे बेस्ट चीजों में से एक कहा जाना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल पॉटी वो पॉटी है कि जिसको इंसान करता है तो उसे किसी भी तरह की ना सिर्फ प्रॉब्लम आती है, बल्कि वो बहुत रिलैक्स महसूस करता है और बहुत ही खुश हो जाता है। खास करके जैसे हम कहीं पे जा रहे हैं, मान लीजिए आज मेरी फ्लाइट है किसी दूसरे देश में, यूरोप में जाना है या अमेरिका में जाना है, तो टेंशन रहती है कि यार पॉटी बीच में लगाई, पता चला हम चेक इन पे खड़े हैं एयरपोर्ट पे और वहां पे पॉटी लगाई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन नॉर्मल पॉटी का ये है कि वो हमने कर दिया अपना तुरंत आराम से, अब हम एकदम रिलैक्स होके अगले 12 से 24 घंटे तक हमें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं है और शायद गीले दस्त आने की प्रॉब्लम ना। तो इसलिए नॉर्मल पॉटी तो एक अपने आप में लिविंग लेजेंड है दुनिया की, बहुत बढ़िया चीज है। अच्छा, तो ये नॉर्मल पॉटी की बात तो मैंने कर ली, लेकिन आपके तजुर्बा में जानना चाहूंगा, जैसे कि हमारी स्टार्टिंग में बात हुई थी सूखी पॉटी के बारे में, तो वो सूखी पॉटी पे भी आप अपना कुछ राय देंगे? हाँ, सूखी पॉटी ऐसी होती है कि मतलब उसको ज्यादातर कब्ज जब कहते हैं वो सूखी पॉटी होती है। वो जब 2-3 दिन पॉटी नहीं होती है तब वो होती है।
उसको सूखी पॉटी कहते हैं। हाँ, वो अंदर ही सूख जाती है, मतलब वो होती ही नहीं है, हाँ बाहर ही नहीं। वो ये होता है कि ना, जैसे कोई आपका दोस्त है, हाँ आप क्लास में बैठे हैं, बहुत बार बदबू आ रही है, तो समझ लीजिए कि उसका सूखी पॉटी वाली प्रॉब्लम है, क्योंकि वो 2-3 दिन में मतलब एकदम नहीं पेट जाता है, में बस सड़ खाली चुकी होती है। गैस निकलती हाँ, रहती है तो वो उसकी। उसमें पेट में सड़ भी चुकी होती है। तो वो तो मुझे लगता है गीले दस्त से भी ज्यादा प्रॉब्लम है, मतलब उसमें गीले दस्त में ये की प्रॉब्लम मुझे अपनी पर्सनल हो रही है, लेकिन इसमें ये कि सामने वाले को बदबू की प्रॉब्लम फेस हो रही है। और सूखी पॉटी का ये भी है कि वो जब होती है 4-5 दिन के बाद, तो वो इंसान को बहुत ही ज्यादा दुख, दर्द और पीड़ा देती है। तो ये तो 3 प्रकार की पॉटी की बातें हम लोगों ने डिस्कस की। तो मैं एक आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूँ कि आपका कोई पॉटी को लेकर कोई तजुर्बा रहा हो, ऐसा एक्सपीरियंस कि आपकी पॉटी कभी कहीं लगाई हो, अचानक आप कहीं जा रहे हो और उसके बाद बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ऐसा कुछ आपके साथ हुआ है? नहीं, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होती है अगली पॉडकास्ट में। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा मुझे, आपने बुलाया, अपना मेहमान बनाया, बहुत बहुत शुक्रिया। इस एक्सपीरियंस को मैं कभी नहीं भूलूंगा, और मुझे उम्मीद है कि जो पॉडकास्ट को लेकर एक्सपीरियंस आपने शेयर किए हैं वो वैल्यूएबल लेसन बन जाएंगे, बल्कि पूरी ह्यूमैनिटी, पूरी इंसानियत के काम आने वाले हैं आगे, क्योंकि ये वीडियो यूट्यूब पर बहुत दिनों तक रहेगी, लोग एक्सपीरियंस को देखेंगे और काफी कुछ उनको जानने को मिलेगा। थैंक यू सो मच सर।